हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप क्लास 5th एक्सरसाइज 7 सा को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आपके 1 to 7 क्वेश्चन आपके हैं, 1 से 7 क्वेश्चन आपके हैं। इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम उठा रहे हैं, उनको लगाया जा रहा है। देखिएगा, इसमें जो एक्सरसाइज 7 का पहला क्वेश्चन है, दे रहा है कि 4,835 रुपए पर यदि 7% की दर से वैट लगाया जाए तो कुल कितना वैट आपका लगेगा। यानी कुल रुपए कितने हैं, 4,835 रुपया, और वैट कितने का लगाया जा रहा है, 7% लगा रहे हो आप वैट। यानी वैल्यू एडेड टैक्स, ये वैट की आपकी फुल फॉर्म है, वैल्यू एडेड टैक्स। तो कुल कह रहा है कितना वैट आपका लगेगा, उस वैट को आपको बताना है। तो इसमें आपने देखा कुल कितने रुपए हैं, कुल रुपया बराबर, कुल रुपए बराबर हो जाएगा 7,835 रुपया। इसके बाद कह रहा कि 7% की दर से, तो जो परसेंटेज वैट की दर दे रहा, वैट की दर 7% का वैट लगा। अब आगे कह रहा है लगाया जाए तो कुल कितना वैट लगेगा। कुल वैट आपको बताना है कि कितना लगेगा। लिख देंगे कुल वैट लगेगा इस पे 7,835 पर, कुल वैट लगेगा बराबर हो जाएगा 7,835 पर कितना लगेगा, 7%। गुणे क्या कर देंगे, 7% कर देंगे। आप परसेंटेज आप क्या करोगे, हटाओगे अगर, तो क्या लग जाएगा, बटे हो जाएगा 100। बटे क्या कर लेंगे आप, 100 कर लेंगे। वैसे आप क्या करिए कि 7 का गुणा करवा लीजिए, 100 से भाग करवा देंगे, जो आएगा उसका वैट मालूम हो जाएगा हमें। तो 7 पचे 35 के 5 हासिल आए, 7 21, 21 3 हो जाएगा, 24 के 4 हासिल आए, 7 पचे 56, 56 तो हो जाएगा 58, बचेगा 5, 7 सते 49, 49 5 हो जाएगा 54, और बटे नीचे क्या कर लेंगे आप, 100 कर लेंगे। यानी 7,835 का हमने 7 में गुणा करवा लिया तो 54,845 मिल गया, बटे आपका 100 था, बटे 100 कर लिया। नीचे हमने देखा 2 1 के बाद 2 0, हम करें क्या कि अंश में 2 अंक के बाद क्या लगा दें, दशमलव लगा लीजिए आप। तो लगा लीजिए आप 5 4, उसके यहाँ नीचे भी लिखो। जब भाग करवाएंगे 2 अंक के बाद, ये 4 के बाद लग जाएगा, 548 दशमलव हो जाएगा 45 रुपए। ये हो गया 7,845 पर अगर कोई भी आपके 7% का वैट लगाएगा तो कुल वैट जो आपका लगेगा 548 रुपए 45 पैसे आपका लग जाएगा। क्वेश्चन में पूछा क्या आपसे, क्वेश्चन में पूछा आपसे ये कि टोटल हमारे पास रुपए थे 7,835 रुपए थे। उसने कहा कि अगर इस पर 7% का वैट लगे तो बताओ कुल कितना वैट लगेगा। तो हमने ये लिख दिया कुल रुपए बराबर 7,835 रुपए, और कुल वैट की दर कितनी है, 7% है। तो हमने निकाल लिया कुल वैट लगेगा बराबर 7,835 का 7% हो जाएगा। तो 7,835 गुणे 7 बटे हो जाएगा 100, 7 से गुणा करवा लेंगे, 54,845 मिलेगा, बटे 100 आपका हो जाएगा। नीचे 2 0 हमारे पास एक्स्ट्रा, तो पीछे से 2 अंक के बाद लगा देंगे हम दशमलव, यानी 4 के बाद लग जाएगा, 548.45 रुपए आपका मिल जाएगा। ये टोटल आपका जो है वैट लगेगा किस पर, 7,835 रुपए पर लगेगा। अब ऐसे ही आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाओ। सेकंड कह रहा है क्वेश्चन आपसे, एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी, यानी कोई स्कूल है, कोई विद्यालय आपका है, वहां जो टोटल आपके विद्यार्थी हैं
वो 1200 है, यानी लड़के और लड़कियां मिला करके, छात्र और छात्राएं मिला करके टोटल 1200 है। अब कह रहा है कि उनमें से 900 छात्र थे, उनमें से कितने आपके छात्र थे? 900। और तो छात्रों का प्रतिशत क्या होगा? अब बताओ, टोटल 1200 थे, 1200 में से 900 केवल अकेले क्या हो गए? छात्र हो गए, यानी छात्राएं कितनी होगी आपकी? 300 हो गई। और आपको परसेंटेज निकालना छात्रों का निकालना, छात्राओं को कुछ नहीं निकालना। तो छात्राओं की नंबर निकालने की आपको जरूरत नहीं है, तो सीधे आप क्या निकालेंगे? परसेंटेज निकाल लेंगे आप। विद्यालय में छात्र, तो विद्यालय में छात्र आपके, सॉरी, विद्यालय में कुल विद्यार्थी, छात्र नहीं, कुल विद्यार्थी, विद्यालय में कुल विद्यार्थी बराबर है टोटल 1200। और इसमें से जो कुल छात्र हैं वो कितने हैं? और कुल छात्र, छात्रों की संख्या दी गई, वो भी कितनी दी गई है? 900 दी गई। कितनी दी गई है? 900 दी गई है। अब आपको बताना है कि छात्रों का कुल छात्रों का परसेंटेज कितना है। तो छात्रों की संख्या मालूम है और टोटल संख्या मालूम है विद्यालय की, तो छात्रों का प्रतिशत बराबर हो जाएगा, तो टोटल छात्र हो गए आपके 900 बटे कितना विद्यालय में आपके छात्र हैं, बटे आप वो कर लीजिए, यानी हो जाएगा 1200 और गुणे क्या हो जाएगा? 100। गुणे क्या हो जाएगा? 100 हमारा हो जाएगा। अब इसी को क्या करेंगे? आप सॉल्व कर लेंगे आप, ठीक है, हल हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 जीरो हमारा ये कट गया आपका। बताइए बचा कितना? 900 बटे मिल गया 12। अब अगर कट रहा है तो काट लीजिए आप, तो 4 से कट जाएगा, तो ये हुआ आपका 4 3 12 और ये 4 दूना 8 बचेगा 1 10, 4 दूना 8 4 बचे 20, 225 बटे 3 आपका, 3 से फिर कट जाएगा, 3 3 7 21, 3 बचे हो जाएगा 15 इज इक्वल टू मिल जाएगा 75। परसेंटेज निकाल लो अब, यानी 75% उसमें क्या हुआ? विद्यालय में आपके टोटल, उस स्कूल में टोटल आपके छात्रों का परसेंटेज निकाल लिया। क्वेश्चन ने कहा कि विद्यालय में कुल विद्यार्थी हैं 1200, जिनमें से छात्रों की संख्या कितनी हमारी है? 900 है, तो छात्रों का ही परसेंटेज निकालना। अगर क्वेश्चन में छात्राओं का परसेंटेज पूछता तो पहले छात्राओं की संख्या निकालते, 1200 में से 900 घटा लेते, आप 300 आती। अगर उनका भी परसेंटेज निकालना होता तो छात्राओं की संख्या बटे हो जाता कुल विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या गुणे कर लेते आप 100, उसको काट लेते, जो आता आपका वो छात्रों का परसेंटेज छात्राओं का हो जाता। यहाँ पे छात्रों का पूछा था तो छात्रों की संख्या दी गई है और टोटल स्कूल की आपकी स्ट्रेंथ दी गई है, बटे कर किया, 100 कर लिया, हल कर लिया, आपको क्या निकल गया? टोटल उनका परसेंटेज मालूम हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक एजेंट ने 3125 रुपए का सामान 12% कमीशन पर बेचा। कोई एजेंट आपका है, उसने कोई सामान था, उस सामान की कीमत थी 3125, पर उसने सामने वाले को बेचा है कमीशन पर और वो कमीशन ले रहा 12%। बताइए उसने कितना कमीशन दिया? बताइए उसने कितना कमीशन दिया? जिसने खरीदा उस एजेंट को उसने कितना कमीशन दिया? तुम क्या निकाल लेंगे इसमें से? जो 3125 रुपए, उसका 12% निकाल लेना, जो आएगा उसने उतना कमीशन दे दिया, बस। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दलाल ने एक प्लाट के विक्रय मूल्य पर 2.1/2% कमीशन लिया। यानी कोई दलाल है, वो दलाल ने क्या किया है कि कोई प्लाट बिचवाया है और उसने अपना कमीशन उस पर 2.5% ले रहा है, 2.1/2% ले रहा है। यदि वह प्लाट 8,550 रुपए में बिका, वो जो प्लाट बिका है वो 8,550 का ही बिक रहा है, तो बताना आपको यह है कि उससे कितना कमीशन मिलेगा। तो क्या करेंगे, जो 8,550 उसका 2.5% निकाल लेंगे, जो 2.5% आएगा उसी का कमीशन आपका हो जाएगा। तो आइए इसको भी लगा लिया जाए। तो प्लाट की जो कमीशन, प्लाट बिका,
प्लॉट बिका है, प्लॉट बिका बराबर ये है 8,550 रुपए का, और इसका जो कमीशन लिया गया है, प्रतिशत कमीशन, प्रतिशत कमीशन आपका दिया गया है 2/1/2%। इसको पहले नॉर्मल बना लिए, 2 दूना 4 1 5, यानी हो जाएगा 5/2%। कितना हो जाएगा? 5/2%। तो कुल कमीशन उसने कितना लिया, या उसे कमीशन मिला बराबर, उसे कमीशन मिला बराबर, तो हम क्या करेंगे कि 8,550 पे निकाल लेंगे आप 5/2%, परसेंट हटा लेंगे आप, तो क्या हो जाएगा? बटे हो जाएगा 100, यानी बटे में 2 पहले से था, 2 गुणे आपका हो जाएगा 100। इसे काट लेंगे आप, ये 0 से 0 क्या हो जाएगा आपका? कट जाएगा। अब ये 5 से भी काट सकते हो, 5 को 5, 5 दूना आपका 10, यानी सीधे सीधे ऊपर बच रहा आपका 855, और बटे करके 2 करेगा, 2 के साथ हो जाएगा 4, 4 से भाग करवा लीजिए, जो आपका आएगा उसे टोटल कमीशन उस एजेंट को मिल जाएगा, उस दलाल को मिल जाएगा। ये 4 दूना 8, 4 का 5 में 1 बार जाएगा 15, 4 3 12, 30 हो जाएगा, 4 से 28, 4 5 20, 213.5 रुपए उसे दलाल को उतना कमीशन उस प्लाट को बेचने में मिल जाएगा। तो प्लाट की कीमत कितनी थी, बिका कितने में? 8,550 में। एजेंट को कमीशन मिलेगा 2.5% का, ये 2/1/2% का, यानी 5/2% लिख दिया आपने। अब आपको निकालना ये है कि उस एजेंट को टोटल कमीशन मिला कितना, तो हमने निकाला उसे कमीशन मिला बराबर 8,550 का 5/2% निकाल लेना, 8,550 गुणे 5/2 गुणे 100 का लेना। आपने 1 0 से 1 0 काट दिया, 5 से 10 काट दिया, 2 बार जाएगा, फिर 8,855 बटे हो जाएगा 2 दूना 4, 4 से भाग करवा लेंगे, 213.75 उसे मिल जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। देरा एक व्यक्ति ने अपना मकान बेचने पर 2/1/2% कमीशन दिया, यानी एक व्यक्ति ने क्या किया, मकान बेचा है, उसने जो कमीशन दिया है वो 2.5% का दिया है। यदि वह मकान 25,000 रुपए में बिका तो कमीशन का मान कितना हो जाएगा? तो 25,000 का हम क्या करेंगे, जो भी आपका 2.5% है वो निकाल लेना, इसी क्वेश्चन के बेसिस पर वो आएगा, उसका कमीशन मिला। क्वेश्चन नंबर 6, मेरा एक कारखाने में 7200 कर्मचारी काम करते हैं, आज उनमें से 54% कर्मचारी अनुपस्थित हैं। उपस्थित कर्मचारियों की संख्या इसमें ज्ञात करनी है। तो कारखाने में टोटल है संख्या कर्मचारियों की 7,200। अब उसमें से टोटल आपके अनुपस्थित अब्सेंट कर्मचारी वो 54 है, तो आपको ये बताना है कि उपस्थित कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी। तो पहले क्या, एक काम करिए कि जो अनुपस्थित है उनको निकाल लीजिएगा, उसको निकालने के बाद टोटल में से जो भी 54% होगा वो घटा लेंगे, तो उपस्थित आपके कर्मचारियों की संख्या मिल जाएगी, या डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हो। जब 54% आपके अनुपस्थित हैं और उपस्थित पूछा जा रहा है, तो 100 में से 54 आप घटाएंगे तो हो जाएगा 46, 46% निकाल लीजिएगा, 46% जो होंगे वही उपस्थित कर्मचारी आपके हैं। तो कारखाने में कुल कर्मचारी, कारखाने में कुल कर्मचारी बराबर कितना है, टोटल 7,200। अब उनमें अनुपस्थित कितने कर्मचारी, अनुपस्थित कर्मचारी हो गए आपके 54%, तो उपस्थित कितने हो जाएंगे, उपस्थित कर्मचारी बराबर 100 में से 54% माइनस करेंगे, हो जाएगा 46%।
यानी 46% क्या थे आपके, वो उपस्थित है। तो उन्हीं की संख्या निकालनी है आपको, तो लिख देंगे आप उपस्थित कर्मचारियों की संख्या। उपस्थित कर्मचारियों की संख्या बराबर हो जाएगा हमारा 7200 का हमको निकालना 46/100 का 2 जीरो हमने यहाँ पे काट दिया, तो मिल गया 72 गुणे हो जाएगा 46। 72 गुणे 46। अब 72 और 46 का हम गुणा करवा लें। 72 का 46 में 6 गुना 12, 6 सते 42 से 43, 4 गुना 8, 4 सते 28, 2 8 3 11, 8 4 12 1 13, 2 1 3 में मिल गया टोटल 3312। 3312 आपके एम्प्लॉय क्या थे उस दिन आपके उपस्थित थे। तो कारखाने में कुल कर्मचारियों की संख्या दी गई 7200। उस 7200 में से एक दिन ऐसा हुआ कि 54% कर्मचारी आपके अनुपस्थित देने गायब थे, नहीं आए। आपने निकाल लिया, आपको निकालना है कि उपस्थित कर्मचारियों की संख्या कितनी थी उस 7200 में से। तो पहले हमने निकाला कि उपस्थित कर्मचारी कितने आपके थे, तो 100 में से हमने 54% माइनस कर लिया, 40% मिल गया हमें। उपस्थित कर्मचारियों की संख्या बराबर 7200 का 46%, 2 जीरो हमने काट दिया, 72 का 40 में गुणा करवाया, 13,312 आपको मिल गया। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन दे रहा है, किसी नगर की आबादी 2014 की जनगणना में 2,25,600 थी। अब 2015 की जनगणना में 20% की वृद्धि हुई, तो 2015 की आबादी आपको ज्ञात करना है। देखिए 2014 और 2015 में यहाँ पे जनसंख्या जो थी पहले 2014 में दी गई है और 15 में कह रहा है कि 20% की बढ़ोतरी हो जा रही है। तो कुल आपको 2015 की आबादी कितनी वो निकालनी। तो क्या करेंगे कि 2,25,600 का आप 20% निकाल लेना, जो संख्या आपकी आएगी 2015 में उतनी बढ़ोतरी हो जाएगी। फिर उसके बाद आप 2015 कुल आबादी बराबर 2,25,600 में जो भी आप 20% निकालेंगे जोड़ देंगे, 2015 की कुल आबादी मालूम हो जाएगी। तो ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब आपसे हम नए चैप्टर के साथ नए क्लास में मिलेंगे। आज के लिए